स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप नोटिफिकेशन सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं मोटो G71 में या G51 में या मोटो के किसी फ़ोन में। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि किसी एक एप्लीकेशन का अगर करना चाहते हो तो उस एप्लीकेशन पे ऐसे होल्ड करो और होल्ड करके ऐप इन्फो पे जाओगे। ऐप इन्फो पे जाओगे तो नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। अब उसके सारे नोटिफिकेशन को यहाँ से आप बंद कर सकते हो या फिर आप उसके कस्टमाइज नोटिफिकेशन कर सकते हो। जैसे कि इस ऐप के ये सारे कस्टम नोटिफिकेशंस है, जैसे कि कॉल से रिलेटेड आपको इतने सारे नोटिफिकेशंस ऑप्शंस आ रहे हैं। ग्रुप कॉल का आप बंद कर सकते हो, मिस्ड कॉल का बंद कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मैसेज का नोटिफिकेशन आप अलग से बंद कर सकते हो। इसके मैसेज वाला सेक्शन ये रहा आपका, ये पूरा मैसेज बंद हो गया। या मैसेज में कस्टमाइजेशन कर सकते हो रिएक्शंस का या न्यू मैसेज का। अदर नोटिफिकेशन जो अपडेट से रिलेटेड मैसेज आता है या फिर, तो इस तरह से ना इसमें ना जितने भी नोटिफिकेशन के सेक्शन होते हैं, जितने भी तरह से नोटिफिकेशन आते हैं, इनके नोटिफिकेशन को आप अलग से कस्टमाइज कर सकते हो या पूरा का पूरा एप्लीकेशन का बंद कर सकते हो। ये तो हो गया किसी भी ऐप से रिलेटेड, है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरा फ़ोन ऑन हाइड हो गया है, तो आप इसी तरह से ये फ़ोन के नोटिफिकेशंस को आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो, है ना। लेकिन अब मेन नोटिफिकेशन की सेटिंग की बात करूँ तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप्स एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे आपको, आप देख सकते हो कि सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे सारे ऐप्स होते हैं, तो इन सारे ऐप्स को कस्टमाइज़ करना है अगर आपको, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। ये देखो, ये देखो, ये नोटिफिकेशन है ना। अब इस नोटिफिकेशन पे जाओगे तो पूरी नोटिफिकेशन की सेटिंग है आपकी। अब इसके अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री आती है, तो आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री को अलाउ कर दोगे तो जो भी नोटिफिकेशन आया होगा वो सारा हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, ज़रूरत नहीं होती इसकी। इसके बाद एक बबल होता है, नोटिफिकेशन बबल, जिसको फ्लोटिंग, जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसका एक छोटा सा गोल सा बबल बन जाता है, और बहुत सारे आएंगे तो गोल बबल बन जाएगा, और उस पर क्लिक करोगे तो सारे बबल ना ऐसे आ जाएंगे। आप देख सकते हो इस तरह से। तो फ्लोटिंग के ऊपर और बबल के ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है, बबल को यहाँ से ऑफ कर रखा है मैंने। अब देखो यहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशंस एप्लीकेशंस हैं, तो यहाँ पे अगर ऑल कर देता हूँ तो ये सारे ऑल एप्लीकेशंस आ गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिस्टम ऐप्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो बाहर के एप्लीकेशंस होते हैं जो दिखते हैं वो हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे बंद करना चाहूँ तो जैसे कि सेटिंग में, सेटिंग का नोटिफिकेशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी इसमें अपडेट नहीं आया है, जिसको आप नहीं कर सकते, जो ग्रे है। बाकी यहाँ से नोटिफिकेशन, जैसे गूगल एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसकी सेटिंग्स आ जाएगी। ठीक है, जो मैंने बताया था ना, जैसे कि गूगल से जो आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं तो उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो जो भी नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हो, जैसे कि टिप्स एंड ट्रिक्स का, मिसलेनियस का, एंटरटेनमेंट का, शॉपिंग का, ये मैंने बंद कर दिया। तो इसी तरह से आप बंद कर सकते हो। यहाँ से बंद करोगे तो पूरा गूगल का नोटिफिकेशन यहाँ से बंद हो जाएगा। एक चीज़ और, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने शुरू में आपको बताया था कि आप किस तरह से जो आपका ये सिस्टम एप्लीकेशंस में एक एप्लीकेशंस होता है, मैं दिखा देता हूँ आपका डियो, पता नहीं कोई भी नाम था, ये मिल नहीं रहा है, तो मैं वैसे दूसरा बताता हूँ आपको। तो यहाँ से जैसे कि गूगल प्ले स्टोर का नोटिफिकेशन आता है, तो प्ले स्टोर का पूरा नोटिफिकेशन यहाँ से बंद कर सकते हो, या फिर उस पर क्लिक करोगे और उसके अंदर का, जैसे कि अलर्ट का सेक्शन ये वाला हो गया, इतना सारा है ना। तो इतने से अलर्ट के अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उसको आप बंद कर सकते हो। ये एसेंशियल्स हो गया। मेन चीज़ होता है क्रोम। अब क्रोम को मैं ले लेता हूँ एक बार एग्जाम्पल के तौर पर, ये रहा क्रोम। तो क्रोम के सारे नोटिफिकेशन आप यहाँ से बंद कर सकते हो या फिर आप अलाउ कर सकते हो। और यहाँ से जाओगे तो क्रोम में आप देख सकते हो कि अभी तक मतलब अभी इस पर कुछ आया नहीं है, क्योंकि मैंने जनरली बंद करके रखा था। बाकी इसमें भी आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगी, तो आप उस कैटेगरीज को चूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को कस्टमाइज कर सकते हो। अब रही बात कि यहाँ पे नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन पे, तो यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे मैं ये वाला ऑप्शन रखता हूँ। इससे ये पता चलता है कि नोटिफिकेशन तो आएगा लॉक स्क्रीन पे, लेकिन उसके अंदर क्या आ रहा है वो नहीं शो होगा। आप चाहो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन हाइड कर सकते हो लॉक स्क्रीन से, थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करके, और यहाँ पे जब रखोगे ना तो आपका नोटिफिकेशन और उसके अंदर का मैसेज भी दिखेगा। तो मैं ये वाला बीच वाला रिकमेंड करता हूँ। स्किप लॉक स्क्रीन का एक ऑप्शन होता है। अब स्किप लॉक स्क्रीन काम करता है फेस लॉक पे, है ना। तो फेस लॉक अगर लगा हुआ होता तो ये वाला ऑप्शन आता। अब इससे क्या होता है कि ये अगर ऑन कर देते हो तो फेस जब अनलॉक कर दोगे तो उसी स्क्रीन पे चले जाओगे जिस स्क्रीन पे आपका मोबाइल लॉक हुआ था। इसके बाद एक एडवांस ऑप्शन होता है। अब इसमें हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन इन स्टेटस बार, तो आप चाहो तो यहाँ पे जो साइलेंस नोटिफिकेशन होता है उसको आप नोटिफिकेशन बार से हाइड कर सकते हो। अलाउ नोटिफिकेशन स्नूजिंग, यानी कि जो नोटिफिकेशन का रिमाइंडर आपको मिलता है बार बार
कि ये नोटिफिकेशन आया है उसको आप बंद कर सकते हो। सजेस्ट और एक्शन रिप्लाई, जो किसी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एक छोटा सा पॉपअप आता है, उसमें आप रिप्लाई करने का या सजेशन कुछ मिल जाता है तो वो आप बंद कर सकते हो। इससे मोबाइल आपका रीड करता है। और ये नोटिफिकेशन डॉट आप बंद कर सकते हो, जो ऐप आइकन के ऊपर छोटे छोटे रेड कलर के डॉट आ जाते हैं उसको भी आप बंद कर सकते हो। नोटिफिकेशन का साउंड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। रही बात कि रिंगटोन कैसे सेट करते हैं, पूरी फुल सेटिंग की वीडियो है, आप देख लीजिएगा कस्टम भी। स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन, यानी कि आप अगर इसको अलाउ कर दोगे तो आप फिंगरप्रिंट पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना, फिंगरप्रिंट पे जब ऐसे नीचे की तरफ करोगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस का जो सेक्शन है वो खुल जाएगा। और यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब है तो इसके ऊपर अलग से वीडियो है। तो ये थी पूरी फुल सेटिंग नोटिफिकेशन की। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।